तो पिछली वीडियो में आपने 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं ले रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 9। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल का लंब केंद्र है H, तो तथा AH BH CH के मध्य बिंदु XYZ है। तो आपको प्रूव करना है कि XYZ का लंब केंद्र भी क्या है, H है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे ABC, देखिए ये रहा एक ट्रायंगल है। यहाँ पे त्रिभुज है A B और C, और इस ABC का जो लंब केंद्र है वो है यहाँ पे H। यानी कि इस ABC का लंब केंद्र क्या होगा, इन तीनों इस त्रिभुज के लिए शीर्ष लंब होंगे। इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ये इसका शीर्ष लंब हो गया BE, और ये इसका इस शीर्ष से शीर्ष लंब हो गया AD, और इस शीर्ष से इसका ये शीर्ष लंब हो गया CF। तो ये शीर्ष लंब CF ये अपोजिट साइड सम्मुख भुजा पे कितने डिग्री के कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री के। और ये तीनों बिंदु जहाँ के मिलते हैं उस बिंदु को बोलते हैं शीर्ष लंब। और यहाँ पे जो इस त्रिभुज का शीर्ष लंब है वो क्या है, यहाँ पे H है, क्वेश्चन के हिसाब से H है। अब यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन कि AH BH और CH के मध्य बिंदु दे रखे हैं आपको X Y और Z। AH ये वाला AH है, इसका मध्य बिंदु है आपका X, इसका मध्य बिंदु ले लिया मैंने X। और BH का है BH ये वाली भुजा, इसका मध्य बिंदु क्या है Y। और CH इसका मध्य बिंदु क्या है Z, इसका मध्य बिंदु है Z। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल XYZ बना है आपको यहाँ, अब यहाँ पे जो ट्रायंगल आपका बना है XYZ, ये वाला ट्रायंगल XYZ, ये वाला, इन तीनों बिंदुओं की वजह से ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका यहाँ पे XYZ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना है XYZ, इस XYZ ट्रायंगल का भी लंब केंद्र, इसका भी लंब केंद्र क्या है, H ही है। और ये क्या करना है आपको प्रूव, आपको ये प्रूव करना था इसमें कि ये जो ट्रायंगल था ABC, इसका जो लंब केंद्र है वो H था। अब आपको ये प्रूव करना है कि इस AH BH और CH का मध्य बिंदु है XYZ, इन तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज बनाए। अब इस त्रिभुज का लंब केंद्र भी H ही है। इसका मतलब ये हो गया कि इस Y शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पर यहाँ कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का। Z शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पर यहाँ कितने डिग्री कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का। और इस X शीर्ष से यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। यदि ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री के हो गए, इसका मतलब हम ये कह देंगे यहाँ पे, इनके नाम डाल दो, जैसे मैं स्मॉल डाल दूँ, स्मॉल A स्मॉल B और स्मॉल C। तो ये जो ABC डाले मैंने यहाँ पे, यदि यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बन गए, इसका मतलब ये हो गया तो ZC ये इस ट्रायंगल का हो गया लंब के या शीर्ष लंब, YB ये भी शीर्ष लंब हो जाएगा, और XA ये भी क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे B पे C पे और A पे तीनों पे कितने डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री। क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनती, जैसे मैं ट्रायंगल निकाल लूँ XYZ, ये ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल लिया। जैसे अब इस साइड पे मैंने जैसे 90 डिग्री एंगल बना दूँ, यहाँ पे 90 का बना दूँ, और यहाँ पे भी ये शीर्ष लंब ले लिया 90 का, और यहाँ से भी शीर्ष लंब ले लिया 90 का। अब यदि ये 90 का एंगल हो गया, इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक ही बिंदु पे मिलने चाहिए, क्योंकि ये तीनों क्या है, शीर्ष लंब, और तीनों शीर्ष लंब किसी एक ही बिंदु पे मिलते हैं। ये आपकी थ्योरम भी है 10.5 है आपकी, वो मैं प्रूव करवाऊंगा इसके बाद। अब देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दिया है, जो दिया है वो रख दो। क्या क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि त्रिभुज ABC का लंब केंद्र, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र क्या है, H है। एक चीज तो ये दे रखी है। और XYZ किसके मध्य बिंदु है, AH, BH, CH के मध्य बिंदु हैं, के मध्य बिंदु कौन कौन है, X, Y
कोमा जेड हैं, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, अब देखिए इधर प्रूफ पे आ जाइए। प्रूफ कैसे करेंगे? उपपत्ति सुनिए, उपपत्ति में हम देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी की बात करें। ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी त्रिभुज में देखिए, एबीसी त्रिभुज ये है ए बी और सी। इस एबीसी त्रिभुज में एच है इस एबीसी त्रिभुज का लंब केंद्र। ये जो एच है ये एबीसी त्रिभुज का क्या था? लंब केंद्र। इसका मतलब क्या हो गया? बीई है वो एसी पर क्या है? लंब। और एडी किस पर लंब है? बीसी पर। और सीएफ किस पर लंब है? एबी पर। यानी कि इस एबीसी त्रिभुज में बीई परपेंडिकुलर है, बीई ये लंब है किस पर? एसी पर। और यहाँ पे एडी ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है किस पर? बीसी पर। अच्छा, और सीएफ ये वाली परपेंडिकुलर है, सीएफ ये किस पर परपेंडिकुलर है? ये है एबी पर। ये एबी पर क्या है? लंब। और ये तीनों लंब हो गए। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एडी, बीई और सीएफ, अतः एडी, बीई, सीएफ तीनों क्या हो गए? तीनों हो गए त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब। अतः एडी, बी, सीएफ तीनों त्रिभुज एबीसी के क्या हो गए? तीनों त्रिभुज एबीसी के हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब हो गए। शीर्ष लंब हो गए, इसका मतलब एच क्या हो गया? अतः एच लंब केंद्र, अतः एच त्रिभुज ए बी सी का क्या है? त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र है। अच्छा, अब हमें करना है एक्स वाई जेड का लंब केंद्र क्या है? एच। तो हमें जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी पॉइंट पे भी क्या करना पड़ेगा? 90-90 का एंगल बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल बी एच सी, ये वाला ट्रायंगल बी एच सी दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा डार्क कर दिया है। बी एच सी, तो त्रिभुज बी एच सी में, अब बी एच सी में देखिए यहां पे बाई क्या था? बाई था इस बी एच का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट। अच्छा, जेड क्या था? जेड था इस सी एच का मध्य बिंदु, सी एच का मिड पॉइंट। और किसी ट्रायंगल में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इस ट्रायंगल की जो तीसरी भुजा है, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा है, उसके कैसी होती है? पैरेलल। जैसे ये है ए बी सी डी ई, इसका मतलब ये जो डी ई है ये पैरेलल हो गई किसके? ए बी के। ये आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की तीसरी रेखा की होती है समांतर। और जब इस त्रिभुज में बी एच सी में y हो गया बी एच का मध्य बिंदु, z हो गया सी एच का मध्य बिंदु, इसका मतलब y z जो हो गई वो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो गई। और जब ये y z दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है तो तीसरी रेखा के कैसी होगी? समांतर यानी पैरेलल। तो बी एच सी में क्या हो गया? बी एच सी में y क्या है? y बी एच का मध्य बिंदु है, बी एच का मिड पॉइंट ऑफ बी एच का मध्य बिंदु है। अच्छा, y हो गया बी एच का मध्य बिंदु। अच्छा, z क्या है? z सी एच का मध्य बिंदु है, z सी एच का मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु हो गया। और दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की कैसी होती है? समांतर। इसका मतलब y z ये पैरेलल हो गई किसके? बी सी के समांतर होगी। क्यों? क्योंकि लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप, क्योंकि किसी त्रिभुज में उसकी दो भुजाओं के
उसकी कोई दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तीसरी रेखा कैसे होती है? समांतर। मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की तीसरी रेखा के समांतर यानी पैरेलल होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाईजेड और बीसी कैसी हो गई? पैरेलल। अच्छा देखिए, यदि दो रेखाएं समांतर हो जाए, माना कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, और दोनों कैसी हो गई? समांतर। माना कि इस रेखा का नाम L है और ये रेखा है M, और समांतर होने के बाद ये मैंने ले ली इसमें तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, और तिर्यक रेखा जो ली है मैंने यहाँ पे, तिर्यक रेखा पर जो ये कोण बने हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैसे होते हैं? समान। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे कोण हो गए? इन कोणों का नाम होता है संगत कोण। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के जो ये वाले कोण हैं वो दोनों कैसे होते हैं? समान। क्योंकि ये वाले दोनों कोण कैसे होते हैं? संगत कोण। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे हो गए? समान। इसका नाम लिख दो यहाँ पे, एंगल D इक्वल होगा किसके? एंगल A के। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल D इक्वल होगा किसके? एंगल A के। और एंगल D कितना था? एंगल D AD था। AD वो किस पर लंब था? BC पर। इसका मतलब यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल था? 90 का। जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल A कितना हो गया? 90 डिग्री। ऐसे हमें B और CB क्या करना है? 90। अब की बार जब ये ट्रायंगल लिया है तो ये B करने के लिए इधर वाला ट्रायंगल ले लेंगे। इसका नाम क्या है? CHA। तो त्रिभुज CHA में, अगला ले लीजिए, त्रिभुज CHA में, इस त्रिभुज में भी Z क्या है? यहाँ पे Z है CH का मध्य बिंदु। लिखिए यहाँ पे Z जो कि क्या है? CH का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु Z CH का मध्य बिंदु हो गया। अच्छा, और यहाँ पे X क्या है? X है AH का मध्य बिंदु। ये भी लिखिए, X AH का मध्य बिंदु है। X AH का क्या है? मध्य बिंदु। और किसी ट्रायंगल में उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के कैसी होती है? समांतर यानी पैरेलल। इसका मतलब ZX समांतर किसके हो गई? AC के। ZX समांतर होगी किसके? AC के। और ZX जब AC के समांतर है, ZX AC के समांतर है, पैरेलल है, तो इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण E और B दोनों कैसे कोण हो गए? दोनों हो गए संगत कोण। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा पे बनने वाले ये वाले कोण, दोनों कोण कैसे होते हैं? संगत कोण। और संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो कोण E और कोण B दोनों कैसे हो गए? इक्वल। कोण E इक्वल हो गए किसके? कोण B के। और दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे BE जो था, BE ये लंब था, BE लंब था किस पर? AC पर। BE लंब था AC पर। लंब यानी कितने डिग्री का कोण था? 90 का। जब ये 90 है तो ये वाला भी कितना होगा? 90। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी 90 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, अच्छा वो 90 का हो गया, ठीक है। अब बात करनी है हमें C बिंदु की, कि C भी इस यहाँ पे कितनी डिग्री कोण बना रहा है? 90 का। तो पहले ये वाला ट्रायंगल लिया, B निकालने के लिए ये वाला लिया, तो C निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर वाला ले लेंगे। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? AHB। ये ले लीजिए। तो त्रिभुज AHB में, इस त्रिभुज में देखिए सेम टू सेम वैसे ही X क्या है? X AH का मध्य बिंदु, X AH का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अच्छा, X हो गया AH का मध्य बिंदु। और Y क्या है? Y है BH का मध्य बिंदु। लिखिए यहाँ पे Y BH का क्या है?
बाई बी एच का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अच्छा, बाई बी एच का मध्य बिंदु हो गया। और किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की कैसी होती है? समांतर। तो x बाई किसके पैरेलल हो जाएगी? ए बी के। तो x बाई पैरेलल हो गई, समांतर हो गई किसके? ए बी के। और जब ये समांतर हो गई तो ये वाला कोण C और ये वाला कोण F दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि कैसे कोण है? संगत कोण। तो कोण E इक्वल होगा किसके? कोण C के। और वो दोनों कितने हो जाएंगे? 90 के। 90 के क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि CF लंब है किस पर? AB पर। जब ये लंब है इसका मतलब यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 का। जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया A पे 90, B पे 90, C पे 90। इसका मतलब YB, ZC और XA ये तीनों इस XYZ त्रिभुज के क्या हो गए? शीर्ष लंब, आल्टीट्यूड। और ये आल्टीट्यूड हो गए, इसका मतलब और ये तीनों कहाँ काट रहे हैं? H बिंदु पर। इसका मतलब XYZ त्रिभुज का शीर्ष लंब भी लंब केंद्र भी क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। यानी लिखिए अतः ZC कोमा YB कोमा ZC बाई B कोमा XA तीनों त्रिभुज XYZ के क्या हो गए? तीनों XYZ के हो गए शीर्ष लंब। तीनों त्रिभुज XYZ के क्या है? शीर्ष लंब है। और शीर्ष लंब है तो शीर्ष लंब जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को क्या नाम देते हैं? लंब केंद्र। और तीनों शीर्ष लंब क्या काट रहे हैं? H पर, जो कि शीर्ष लंब हो गए जो कि बिंदु H पर एक दूसरे को काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। काट रहे हैं? अच्छा, काट रहे हैं तो इसका मतलब H क्या हो गया? XYZ का क्या हो गया? लंब केंद्र। अतः बिंदु H त्रिभुज XYZ का क्या है? लंब केंद्र है। लंब केंद्र है। और ये हमें क्या करना था? प्रूव। ये आपका प्रूव हो चुका है कि त्रिभुज XYZ का लंब केंद्र H है। ये मैं प्रूव करना था और ये आपका प्रूव हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो कि AB एवं AC से समान दूरी पर हो। आपको लेना एक त्रिभुज, उस त्रिभुज का नाम है ABC। उसमें आपको एक बिंदु लेना है और वो बिंदु AB और AC भुजाओं से कैसा होना चाहिए? समान दूरी पर होना चाहिए। देखिए, एक त्रिभुज लिया मैंने जैसे ABC, एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम है A, B और C। और इस ABC त्रिभुज में हमें लेना है एक बिंदु और वो बिंदु AB व AC भुजा से समान दूरी पर होना चाहिए। जैसे कि माना कि वो बिंदु ले ली मैंने यहाँ पे और इस बिंदु का नाम दे दिया P। ठीक है जी। अब ये बिंदु इस AB से और इस AC से क्या होना चाहिए? समान दूरी पर। और ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखिए, यानी कि यहां से और यहां से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी कैसी होनी चाहिए? समान होना चाहिए। BC भुजा, अच्छा BC भुजा पर लेना है। BC भुजा पर लेना है वो बिंदु। यदि ये दोनों समान हो जाएंगी तो यहाँ पे ये मिलके आएगी तो ये भी कैसी होंगी? समान। तो माना कि वो मैंने बिंदु यहाँ ले लिया P और A को और P को क्या किया? BC से मिला दिया। तो A और P था, सबसे पहले इसको इससे मिलाया, तो टेढ़ी बन रही है, इससे मिला दिया P से
और इसको नीचे भी ले आए, ठीक है जी। और ये यहाँ पे कोई बिंदु डाल दिया मैंने D। अब यदि मैं ये, अब हमें प्रूव करना है कि मैंने माना कि यहाँ पे कोई बिंदु लिया है D। अच्छा चलो ये नहीं लिया, ये लिया, चलो जैसे त्रिभुज ABC की भुजा BC में है बिंदु, क्योंकि हमें BC में लेना है, BC में एक बिंदु लेना है, वो इस प्रकार होना चाहिए कि AB और AC समान दूरी पर, यानी कि ये वाला जो D बिंदु है वो BD और CD दोनों इक्वल होनी चाहिए, यानी कि B से और C से, इन दोनों से कैसा होना चाहिए, समान दूरी पर होना चाहिए। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे बिंदु लिया P, AD को मिलाया और AD पे कोई बिंदु लिया P, यदि मैंने ये दोनों दूरियां समान कर दी तो ये भी दोनों दूरियां कैसी हो जाएंगी, इक्वल, यानी समान। कैसे हो जाएंगी, यहाँ पे नाम दे दी जैसे M और यहाँ पे नाम दे दी जैसे मैंने N, आप चाहें तो कुछ और दे सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, पहले तो इसमें थोड़ी सी सिद्ध क्या करना है वो लिखो, सिद्ध करना है या निकालना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि BD इक्वल होनी चाहिए किसके, CD के। ये चीज आपको प्रूव करनी है कि BD और CD दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूफ, देखिए इसका बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने ये मैं ये कर दूं, ये दोनों इक्वल हम कर दें तो ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल। तो सबसे पहले मैंने ये वाला और ये वाला क्या, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन थोड़ी रचना कर ले। इसमें रचना क्या की है, रचना में देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो एंगल A था इसका बाइसेक्टर लिया है AD। एंगल A का मतलब, बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक, तो कोण A का समद्विभाजक यानी कि समान समान भागों में बांटने वाली रेखा, इस कोण को समान समान भागों में बांटने वाली रेखा लिया, नहीं इससे क्या हुआ, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो गया, समान। तो कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक नाम दे दो, यहाँ पे क्या लिया, AD खींचा या लिया, कोण A का समद्विभाजक क्या खींचा है, AD। और जो कि BC को कहाँ काट रहा है, जो कि BC को बिंदु D पर काटता है, तथा AD पर बिंदु P लिया, बिंदु P लिया, और बिंदु P से BA पर और BC पर दोनों पे क्या डाले, यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाले हैं। यहाँ पे लिख दो इसको, बिंदु P से तथा P से किस पर, AB पर और AC पर, AB तथा AC पर लंब डाला। अब देखिए, यानी कि AB और AC पर लंब डाला, इसका मतलब क्या हो गया, PN ये लंबे किस पर, AB पर, और PN लंबे AB पर, और PM ये किस पर लंब है, AC पर, PM ये लंब है AC पर। अच्छा अब आ जाइए इन दोनों ट्रायंगलों को, दोनों ट्रायंगल ले लिए, एक का नाम है, प्रूफ देखिए, इसका नाम है ट्रायंगल ANP, त्रिभुज ANP, तथा ये वाला त्रिभुज लिए, इसका नाम है AMP, त्रिभुज AMP में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देख ले, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, समान, क्योंकि दोनों का डिग्री क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या डाले हैं, परपेंडिकुलर डाला है, लंब डाला है। तो यहाँ पे नाम दे इसको ANP, एंगल ANP इक्वल है किसके, एंगल AMP के, एंगल AMP के, और दोनों कितने कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। अच्छा और देखिए यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, इक्वल, क्योंकि हमने ये क्या लिया था, इसका समद्विभाजक, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो गया था, समान। जैसे मैं इसका नाम दे दूं 1, इसका नाम दे दूं 2, तो एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। चाहे तो इसको नाम से भी लिख सकते हैं, एंगल 1 2 ना लिखे तो ये लिखने कोई दिक्कत नहीं, सही माना जाए, गलत नहीं है। अच्छा, और दोनों त्रिभुजों में AP भुजा कैसी है, कॉमन भुजा, AP
इक्वल AP, ये हो गई आपकी उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा। अच्छा, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम। तो त्रिभुज ANP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AMP, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम। और सर्वांगसम हो गए तो बाकी चीजें भी कैसी होंगी? इक्वल। इसका हम मतलब कह सकते हैं कि NP इक्वल है किसके? PM के। अतः NP इक्वल है किसके? PM के। किससे? बाई CPCT रूल, CPCT। अच्छा, ये दोनों इक्वल हो गई। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी कैसी होंगी? इक्वल। अतः BD इक्वल होगा किसके? CD के। और ये हमें क्या करना था? प्रूव। अतः D बिंदु AB और AC से कैसा है? समान। अतः D बिंदु AB व AC भुजा से कैसा है? समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। और ये हमें क्या करना था? प्रूव।